खुदावंद यीशु मसीह जिसमें होकर हम नया मखलूक हुए हैं, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। वैसे तो मेरा इरादा यह है कि जो मुकाशवा की 7 कलीसियाएं हैं इन पर एक पूरी सीरीज बनाई जाए, लेकिन हमारे एक भाई हैं योएल रहमत, जिन्होंने ये पूछा है कि जब यीशु मसीह लौदीकिया की कलीसिया से कहते हैं कि तू ना सर्द है ना गर्म, खास के तू सर्द या गर्म होता, तो इससे उनकी क्या मुराद है। तो आज की वीडियो में हम लौदीकिया की कलीसिया के तमाम पहलुओं का जायजा नहीं लेंगे, सिर्फ इसी नुक्ते के बारे में जो भाई योएल रहमत ने पूछा है, इसी पर बात करेंगे। जब हम मुकाशवा की कलीसियाओं का मुतालिया करते हैं तो एक बात आपने ये ज़हन में रखनी है कि यीशु मसीह आमतौर पर जो पैगाम दे रहे हैं वो उसे जोड़ रहे होते हैं उस शहर की तारीख से जिस शहर में ये कलीसिया वाक़ है, या फिर उस शहर का जो जोग्राफिया है, यानी कि जिस जगह पर वो वाक़ है, या वहाँ की जो एक आम हालत है उस शहर की, उसके साथ वो इस पैगाम को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर भी जब लौदीकिया की कलीसिया से कहते हैं ना तू सर्द है ना गर्म, तो इसका ताल्लुक भी जो उसकी जोग्राफियाई मुकाम है, जो कुछ वहां की हालत है इस शहर की, उसको सामने रखकर ये पैगाम देते हैं। अब लौदीकिया के शहर की जो अच्छी बात थी वो ये थी कि ये एक ऐसे मुकाम पर वाक़ था जहां पर 2 जो तजारती रास्ते हैं वो गुजरते हैं। सो ये 2 तजारती रास्तों के संगम पर वाक़ था, या आज की हम जुबान में कहें तो ये एक जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसका जंक्शन था। और जाहिर है कि अगर कोई शहर किसी ऐसी जगह पर वाक़ हो तो उसका दौलतमंद होना, वहां पर मुख्तलिफ तरह के वसाइल होना, वहां पे तजारती सरगर्मियों का अरूज पे होना, ये कोई अनोखी बात नहीं है। और लौदीकिया भी ऐसा ही शहर था जो कि एक दौलतमंद शहर कहलाता था। और फिर इसमें भी कोई हैरत की बात नहीं है कि जब यीशु मसीह इस शहर की कलीसिया से कहते हैं कि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हो गया हूं, तो चूंकि ये शहर अपने आप में दौलतमंद था और इसी सबब से यहां पर जो कलीसिया है वो भी दौलतमंद थी। ताहम इस सारी दौलत के बावजूद इनका जो एक बहुत बड़ा मसला था वो पानी का था। पहले तो इस शहर में कोई पानी के चश्मे नहीं थे, पानी कहीं पर मौजूद नहीं था, और अगर कहीं से निकाला भी जाता तो वो कड़वा होता था, तो जो कि पीने के काबिल नहीं होता था। तो अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए इनको आसपास के जो शहर थे वहां से पानी की सप्लाई लेना पड़ती थी। अब लौदीकिया के करीब 3 जो शहर थे उनमें से एक का नाम था कुलुस्से। यहां पर ठंडे पानी के चश्मे थे जो कि बहुत ही ताजगी बख्शते, बहुत ही फरहत बख्शते, और इनको पीकर लोग ताज़ा महसूस करते थे। और फिर दूसरा शहर जो इनको करीब पड़ता था वो हिरापोलिस था। वहां पर गर्म पानी के चश्मे थे, और ख्याल ये किया जाता था कि वो लोग जो कि इन चश्मों में जाकर नहाते हैं वो कई तरह की बीमारियों को से, खास तौर पर जो जिल्द की बीमारियां हैं उनसे शिफा पा जाते हैं। तो लौदीकिया का शहर इन दोनों ही शहरों से पानी वसूल करता था, लेकिन मसला ये था कि जो ठंडे चश्मों के पानी लौदीकिया में पहुंचता वो भी नीम गर्म हो जाता। अब वो ताजगी नहीं देता था, बल्कि जैसे वो कहते हैं उबला सा होता जिसको पीने को जी नहीं चाहता है। और फिर दूसरी तरफ जो गर्म पानी आता था, जाहिर है अब वो भी नीम गर्म हो जाता, वो पाइपों में से गुजरते हुए जब तक वो लौदीकिया में पहुंचता तो उसमें भी वो शिफा नहीं रहती थी। और यहां पर यीशु मसीह कलीसिया की हालत को इसी बात के साथ जोड़ते हैं कि ना तो वो कुलुस्से के ठंडे पानी की तरह अब जिंदगी बख्श है, ताजगी बख्श है, और ना ही वो हिरापोलिस का जो गर्म पानी है, गर्म चश्मों का पानी है, उसकी तरह वो शिफा बख्श है। लेकिन अब हमारे लिए सवाल ये पैदा होता है कि इस कलीसिया ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से ना ये ताजगी बख्श है और ना ही ये शिफा बख्श है। अब यीशु मसीह के इस पैगाम को समझने के लिए हमें 2 बातों पर गौर करना होगा। तो उसके लिए पहली चीज को हमने समझना है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कलीसिया को एक मकसद के तहत कायम किया है, और मकसद यीशु मसीह की उन स्टेटमेंट से पता चलता है, वो जिम्मेदारियां जो कलीसिया को दी। पहले नंबर पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कलीसिया के बारे में कहा, अपने रसूलों से कहा कि तुम मेरे गवाह हो। कलीसिया यीशु मसीह की गवाह है, और गवाह वो शख्स होता है जो कि किसी तरह का सबूत पेश करता है ताकि किसी बात को साबित किया जा सके। और जब हम कहते हैं कि कलीसिया यीशु मसीह की गवाह है, तो इससे मुराद यह है कि कलीसिया खुदावंद यीशु के उस काम का सबूत पेश करती है। मिसाल के तौर पर हम पढ़ते हैं कि जो मसीह में है वो नया मखलूक है, या फिर यह कहा जाता है कि यीशु मुनज्जी आलम है, दुनिया का नजात दहिंदा है। तो कलीसिया की बुलाहट फिर यह है कि उन्होंने अपनी जो जिंदगी है, अपना जो उनका किरदार है, उससे दिखाना होता है कि नया मखलूक होने का क्या मतलब है, या फिर नजात क्या होती है, और जब कोई शख्स नजात पा जाता है तो क्या फर्क पड़ता है। और फिर इसी सेंस में यीशु मसीह ने कलीसिया के बारे में कहा कि तुम दुनिया का नूर हो।
यानी कि मुआशरों में जहां पर तारीकी पाई जाती है वो कलीसियाई जो जिंदगी है, कलीसिया के वसीला से पता चलता है कि नूर क्या है, ठीक रास्ता क्या है। और फिर जब यीशु मसीह ने कहा कि तुम जमीन का नमक हो, तो आइडिया फिर यह है कि वो चीजें जो खुदा की नजर में काबिल कबूल हैं, वो चीजें जो खुदा की नजर में अच्छी हैं, जो कि किसी मुआशरे को जो है वो नमकीन बनाती हैं, अच्छा बनाती हैं, वो कलीसिया में होनी चाहिए, वो कलीसियाई जिंदगी में होनी चाहिए। और जाहिर है यही तवक्को जो थी फिर वो लुदीकिया की कलीसिया से भी थी। और फिर दूसरी बात जो हमने जहन में रखनी है वो ये है कि यीशु मसीह जब ये पैगाम कलीसियाओं को दे रहे हैं, तो ये वो जमाना है कि जब सल्तनत रोमा का कब्जा ना सिर्फ पूरे यूरोप पर बल्कि एशिया का एक बड़ा हिस्सा और इसी तरह जो बड़े आज़म अफ्रीका है उसके बड़े हिस्से पर भी है। अब सल्तनत रोमा एक बड़ी मजहबी रियासत थी, क्योंकि उस जमाने में हर शहर का कोई ना कोई देवी देवता होता था जिसको वो समझते थे कि वो इस शहर की हिफाजत करता है, जो कि हर तरह की वबा से इस शहर को बचाता है, जल्जलों से, दीगर सारे जो एपिडेमिक्स होती थी, वबाई अमराज थे या जो भी कुदरती आफात है, उनसे ये देवता या देवी जो है वो महफूज रखती है। और ये बात सिर्फ शहरों की नहीं थी, बल्कि उस जमाने में यह भी समझा जाता था कि हर एक कारोबार जो है उसका भी कोई ना कोई खास देवी देवता है जिसकी जब प्रस्तिश की जाए तो वो फिर इस तजारत को, इस कारोबार को, जो भी वो हो, उसकी हिफाजत करता है और उसको प्रॉस्पर करता है। तो अब इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि वो देवी या देवता जो किसी कारोबार के साथ मुंसलिक है उसको खुश रखा जाए, तो हर कारोबार वाले लोगों ने अपनी अपनी यूनियंस बना रखी थी। जैसे कि आज भी आप सुनते हैं मजदूर यूनियन होती है, डॉक्टर एसोसिएशन या डॉक्टर यूनियन होती है, सराफा यानी कि जो सुनहरे होते हैं उनकी यूनियन होती है। तो हर तरह के लोगों की यूनियंस होती हैं। तो ये उस जमाने में भी यानी कि 2000 साल पहले भी ये सिलसिला था। दरअसल रोमन्स ने ही ये शुरू किया। अब किसी ने भी कोई कारोबार करना है तो लाजम होता था कि वो इस यूनियन का हिस्सा बने। लेकिन मसला ये होता था कि इस यूनियन के जो भी देवी देवता होते, इस कारोबार का समझा जाता कि फलां देवता है, तो फिर सभी लोग जो इस ट्रेड यूनियन से ताल्लुक रखते थे उनके लिए लाजम होता था कि वो देवी देवता के लिए कुर्बानियां चढ़ाएं। तो जब इन देवी देवताओं के लिए कुर्बानियां चढ़ाई जाती तो फिर उसके साथ कई तरह की रसूमात अदा की जाती, कई तरह के ऐसे गंदे काम थे जो इन रसूमात में शामिल होते थे, तो लोगों को उसमें भी शामिल होना पड़ता था। अब इसमें दो मसले थे। एक तो यह था कि अगर आप इस यूनियन का हिस्सा नहीं बनते हैं तो मसला फिर आपके लिए यह होगा कि आप वहां पर कारोबार नहीं कर सकते हैं। और अगर आप इस यूनियन का हिस्सा हैं और आप इन रसूमात में शरीक नहीं होते हैं तो फिर खुदा न खास्ता अगर उस कारोबार को कोई नुकसान पहुंचता है, किसी तरह से उस कारोबार में मंदी आती है, तो वही शख्स मुजरिम ठहरता था जो कि इन चीजों में शामिल नहीं होता था। तो इसलिए अगर किसी शख्स ने कारोबार करना होता तो लाजम था कि वो इन यूनियंस का हिस्सा बने। अब जाहिर है कि लुदीकिया की कलीसिया को यह फैसला करना था कि क्या वो अपने मसीही ईमान, मसीही किरदार को महफूज रखेंगे या फिर वो इन ट्रेड यूनियंस का हिस्सा बनेंगे। अब जो कुछ यीशु मसीह इस कलीसिया के बारे में कह रहे हैं उससे ये वाजे है कि इन्होंने अपने मसीही ईमान और किरदार को महफूज रखने की बजाय उसके साथ समझौता किया है, और ये दरअसल लुदीकिया के रंग में ही रंग गए हैं। और जब उनके ही रंग में रंग गए तो जाहिर है ना फिर वहां पर ये नूर है और ना ही वहां पर नमक है, और ना ही इनकी जिंदगी से यह पता चल रहा है कि नजात क्या होती है, नया मखलूक होना क्या होता है। तो इस तरह से इस कलीसिया की भी हालत उस पानी की सी हो गई है जो कि क्लुस्से और हिरापुलिस से आता है। क्योंकि जैसे क्लुस्से का वो जिंदगी बख्श पानी, वो जो फरहत बख्श पानी है, लुदीकिया में पहुंचने तक वो नीम गर्म हो जाता, जिसमें ना अब ताजगी है ना जिंदगी है। और फिर हिरापुलिस का पानी जो कि जब हिरापुलिस में है तो शिफा बख्श है, लेकिन जब लुदीकिया में पहुंचता है तो वो नीम गर्म होकर बेअसर हो जाता है। तो कलीसिया की हालत भी यहां पर ऐसी ही हो गई है। तो जब यीशु मसीह ये कहते हैं कि काश तुम सर्दियां गर्म होता, तो वो ये नहीं कह रहे कि काश के तुम ठंडे पड़ जाते, बल्कि पॉइंट यहां पर यह है कि तुमने क्लुस्से और हिरापुलिस का जो पानी है जो अपनी असल हालत में ताजगी बख्श और शिफा बख्श है वैसा बनना है। लेकिन जब तुम खुद ही लुदीकिया के रंग में रंगे हो तो अब ना तुम में शिफा है और ना ही तुम में किसी तरह की ताजगी है, ना ही तुम्हें जिंदगी पाई जाती है। तो तुम उस मकसद को पूरा नहीं कर रहे हो जिसके लिए मैंने तुम्हें इस इलाके में रखा है। तो जाहिर है फिर तुम्हें यहां पर कायम रखने का कोई जवाब भी नहीं रहता है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।